विश्वास ही नहीं हुआ कि यहाँ ये बात हुई है। तो आई थिंक बहुत मजा है एंड he's a damn good actor. माधुरी मैम फिल्म कर रही है कि हमको साथ में गाना करना है। मैं ऑब्वियसली मैं थोड़ी सी नर्वस थी। हादसा हुआ है, आप उसके बाद आपको कैसा लगा? मैं हिल गई थी क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि कोलकाता वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ औरतों का बहुत ना सिर्फ बोलने के लिए पर सही मायने से बहुत सम्मान करते हैं। तो जब यहाँ ऐसी घटना घटी तो मुझे लगता है जैसे यहाँ सब हिल गए थे, मैं भी हिल गई थी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि यहाँ ये बात हुई है। ये तो মায়ের শহর, এখানে কিরকম মানে আমি বুঝতে পারছি না। बॉलीवुड एक्टर कांचन मल्टीप्लेक्स फिल्म में है। कांचन में हाँ बहुत अच्छा लगा यार, वो तो बहुत मजेदार है उनसे बातें करके। he used to tell us so many stories on set and he is a very knowledgeable man. तो उनके साथ जब बात करते थे तो बहुत enrichment होता था and काफी हमारा एक्चुअली इतने सारे सीन्स टुगेदर नहीं होते थे, लेकिन बहुत जब होते थे तो वो लंबे लंबे सीन्स होते थे, तो काफी दिनों तक कंटिन्यूटी चलती रहती थी उनकी। तो आई थिंक बहुत मजा है एंड he's a damn good actor. उन्होंने बिना कुछ सीन्स है जिनमें उनको डायलॉग तो नहीं है, लेकिन सिर्फ आंखों से उन्होंने कॉमेडी की है। So you have physical comedy की है, so you will see when the film comes. So fantastic actor, सीन में जान डाल देते हैं। আর পড়ে গেলাম কিন্তু খুব ভালো লাগলো মাধুরী ম্যামের সঙ্গে माधुरी मैम के साथ डांस करने का मौका मिला मुझे ऑन स्क्रीन एंड लाइव। बहुत मजा आया। माधुरी मैम फिल्म कर रही है कि हमको साथ में गाना करना है। मैं ऑब्वियसली मैं थोड़ी सी नर्वस थी क्योंकि वो मतलब उनके हर अदा में डांस है। मुझे लग रहा था मैं कैसे करूंगी, पर मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका मैंने मेहनत की एंड शी वाज वेरी स्वीट। और ये मैं क्या कहूँ, ये इस गाने ने मुझे इतना दिया है, उसकी एनर्जी ने ही सब कुछ करवाया, मंजुलिका ने सब कुछ करवाया। भूत प्रेत में मैं भूतकाल में बिलीव करती हूँ। भूतों में पास्ट एक्चुअली मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि नहीं भूत नहीं, पर मैंने कुछ डरावनी चीजें सुनी जरूर है लोगों से, तो फिर लगता है कि शायद हो भी सकता है। As long as I don't see them, I'm happy. हाँ, इनको देख लिया ना तो मैं तो विश्वास करता हूँ। नहीं एक्चुअली जोक्स अपार्ट, मुझे भी ऐसा एनर्जीज का रहता है। कई बार आप कहीं जगह पे जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ तो अजीब सी एनर्जी है। हम लोग इतनी जगह पे जब शूट करने जाते हैं तो हमारे होटल्स होते हैं जो अलग अलग जगहों पे, अब ऐसे ही शूट कर रहे हैं भूल भुलैया की, तो कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत लोग गए ही नहीं हो और वहां पे रहने को मिलता है आपको, तो आपको डर थोड़ा सा दिमाग में सबकॉन्शियसली ऐसी चीजें आती हैं। बट उसके अलावा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है एंड आई होप आगे भी नहीं कुछ मैं चाहता कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो। हेक्टिक बिल्कुल भी नहीं बहुत एंटरटेनिंग और फन। बिकॉज अनीस बज़मी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो ऐसे काम 2 PM से 2 AM शूट करवाते थे और हम लोग सब कहते थे यार कैसे करेंगे, पर सेट पे जाते ही एक अलग एनर्जी होती थी क्योंकि वो इतने प्यार से काम करवाते ना, आपको रियलाइज भी नहीं होता पूरा 12 घंटा शूट करके चले गए। मुझे तो अच्छा नहीं लगा। नहीं, बहुत मजा आया एक दूसरे के साथ काम करके। के साथ कोई कनेक्ट है इसमें, ये सबका क्वेश्चन। आगे आगे देखो होता है क्या, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं, पर मैं ये जरूर बताऊंगी कि ये अलग कहानी है।
जैसे 2 की कहानी 1 से अलग थी, 3 की कहानी 2 और 1 से अलग है, तो कोई उसमें कनेक्शन नहीं है, पर है भी क्योंकि भूल भुलैया है। विद्या Last question. Contradict कर देती है वो। मैं किया था कि आपने भूलभुलैया 3 में काम करने की Two. टू नहीं, इंटरेस्ट नहीं था, नहीं, मैं डर रही थी क्योंकि भूल भुलैया ने इतना प्यार दिया ना मुझे लगा कि अगर मैंने मतलब मुझसे कोई कमी हो गई तो फिर वो प्यार मैं ना गवा दूं। पर जब 2 देखी मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और मैंने इन सबसे कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, तो भूषण कुमार ने कहा तो फिर आपको 3 करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा लाइफ लाइफ दोनों लाइफ में किस चीज का डर नहीं होता सक्सेस सबसे बड़ा डर One by one. सॉरी क्या सबसे बड़ा डर लाइफ में किस चीज से आप डरते हैं ऐसा तो आई थिंक जैसे सांप से डरता है या आई थिंक लॉस ऑफ अ लव्ड वन, उससे शायद थिंग्स लाइक दैट, पर मैं सबको डरा देती हूँ। आई थिंक मुझे भी आई थिंक yeah, I want my loved ones to be closer to me. I think something like that. Maybe not finding true love. We can help you. Please help. Yeah. So I'm going to be his matchmaker. भूलभुलैया 4 is in the plans or not 3 रिलीज होते ही हम एक्चुअली पहले 4 ही बनाने वाले थे, पता है, वो 3 बीच में स्किप करके 4 नहीं। अभी 3 बस 4 दिन बचे, 4 days to go, तो उसके शायद आपको उसमें फिल्म में पता चले। अगेन वी कांट से मच, बट इट टोटली डिपेंड्स कि अभी 3 कहाँ जाती है, क्या होता है, तो वी डोंट वांट टू जंप द गन एंड जस्ट से कि हाँ हम करने वाले हैं। भूलभुलैया is a very big franchise and a very successful one. So when you are doing the third one, how do you handle the pressure of the expectation? How do you handle both of you are connected to both the previous films? I think it's the excitement of the script. जब स्क्रिप्ट पहली बार 3 की मेरे मुंह से भी 4 निकल रहा है, 3 की जब स्क्रिप्ट आई एंड इट वाज जस्ट राइट आफ्टर भूलभुलैया 2 सक्सेस और वो सब हो चुका था। आई थिंक जैसे ही वो स्क्रिप्ट सुनी, उसका स्क्रीन प्ले या नरेशन हुआ, जो आई वाज सो एक्साइटेड टू गो ऑन द सेट्स, बिकॉज पहले डर लग रहा था कि इसके बाद 3 कैसे बनेगी, क्या वो उस चीज को एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएगी जो 2 ने ऑलरेडी कर दिया है। बट आई थिंक एज एन एक्टर जब आपको एक स्क्रिप्ट ऐसी मिलती है जिसमें आपको अचानक से सुनने के बाद लगता है कि नहीं, ये मैं थिएटर में जाके देखना चाहता हूँ, सो दैट हैपेंड विद मी आफ्टर हियरिंग द स्क्रिप्ट ऑफ भूलभुलैया 3। तो उससे मेरी ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन लग रहा था कि वी आई होप इट डज हैपन जो हमने सोचा था, बट मुझे एक्चुअली में लगा था एंड वो मेरे लिए बहुत रिलीफ था। दोनों आई थिंक इस बारे में नहीं, मैं एक क्लैश के बारे में जरूर बोलूंगा जो रू बाबा वर्सेस मंजुलिका है।